welcome students of 8th class. This is your lecture number 10. Chapter number 10 and lecture number 9. Chapter number 10, web-based email. Open your books at page number 136. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Open your books. Page number 136 and let's start. Chapter number 10, web-based email. You have read about the normal email that is also known as POP mail. That means post office protocol mail. हमने एक नॉर्मल ईमेल के बारे में पढ़ा है जो हमारे ईमेल एड्रेस होते हैं. ये पॉप ईमेल भी इनको कहा जाता है. पॉप मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मेल. It follows the idea that you are allotted some space on the ISP's web server that is like a post box. ये ISP's जो है ये एक वेब सर्वर होता है जिस पे हम कोई भी वेबसाइट चलाते हैं. ये इस तरह जिस तरह एक पोस्ट बॉक्स होता है जिसमें लेटर्स पोस्ट किए जाएं. All your mails reside on the server until you're downloaded to your computer by the send or receive button. जब सेंड और रिसीव बटन एक होता है उसके ऊपर हम क्लिक डाउनलोड करते हैं अपना जो हमारा मेल होती है, तो वो क्या करता है, ये डिसाइड कर देता है इस सर्वर को हमारी मेल डाउनलोड करने में. ऑल योर न्यू मेल विच इज़ इन मेल बॉक्स एट द ISP सर्वर इज़ डाउनलोडेड टू योर कंप्यूटर. तो फिर क्या होता है, हमारी तमाम न्यू मेल्स जो हैं ISP सर्वर के ऊपर डाउनलोड हो जाती हैं उसके ज़रिए हमारे कंप्यूटर के अंदर. While in a web-based mail में क्या होता है, you use the website of the mail server provider. इसमें जो हमें मेल सर्वर होता है जो हमें मेल सर्वर सर्व करता है हम उसका वेबसाइट एड्रेस ढूंढते हैं. वो वाली वेबसाइट यूज़ करते हैं, ना कि हम डायरेक्ट कोई ईमेल सेंड कर रहे होते हैं पॉप के ज़रिए. इसमें एक वेबसाइट यूज़ करते हैं और उस वेबसाइट के ज़रिए फिर हम आगे मेल सेंड करते हैं. वेबसाइट समझ लें आप, जैसे हम जीमेल, गूगल है, याहू है, हॉटमेल है, ये सारे वेबसाइट्स हैं. You are provided some space up to 15 GB depending upon the server provider on its website. हमें क्या है, हमें स्पेस प्रोवाइड की जाती है, जैसा कि समझ लें 15 GB. इससे ज़्यादा हम जो है वो नहीं हैवी फाइल्स जो है उसमें मेल कर सकते. ये जो वेबसाइट होती है वो हमें बताती है कि आप कितने GBs तक या कितने MBs तक जो है किसी भी मेल को सेंड कर सकते हैं. All your mail resides in your in your mailbox in the service provider's server. आपकी हमारी जितनी भी जो मेल्स होती हैं जो हमारे पास होती हैं, हमारे रिसाइड्स होती हैं हमारे मेल बॉक्स में, वो सर्विस प्रोवाइडर सर्वर के अंदर रहती हैं. वेब मेल में बी फ्री और अ पेड सर्विस डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर. ये जो वेब मेल्स होती हैं ये फ्री होती हैं, या फिर अगर हमको डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर उसमें अप्लाई करते हैं तो फिर में भी चंद एक पेमेंट्स भी हमें देनी हो. इन पॉप मेल द मेल इज़ downloaded to your computer from the ISP server and space allotted to you on the server is free automatically. पॉप में क्या है, ISP सर्वर जो है वो हमारी मेल्स को डाउनलोड करता है और जो हमारे मेल्स के अंदर स्पेस होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली आती जाती है. ऑटोमेटिकली हमारी मेल्स की स्पेस बनती जाती है, हमें स्पेसिफिक मेल वो स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. While in the web-based email you have to either copy or delete the files टू फ्री द स्पेस फ्रॉम द सर्वर. लेकिन वेब बेस्ड में क्या होता है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद हमें अपनी वो मेल्स या ईमेल्स कुछ डिलीट करनी पड़ती हैं या कॉपी करके हमें पेस्ट कहीं और करनी पड़ती हैं ताकि हमारे सर्वर के अंदर आगे न्यू आने वाली जो मेल्स हैं उनके लिए जगह बनती रहे. जैसे हमारा मोबाइल देखें, इसके ये मेल की मैं एग्जांपल नहीं दे रही, मैं आपको स्पेस की एग्जांपल दे रही हूँ. मोबाइल कहते हैं ना स्पेस इज़ आउट ऑफ रनिंग. क्या होता है उसका मतलब कि स्पेस कम हो गई, कुछ डिलीट करें ताकि न्यू वन चीज़ें, न्यू वन डाटा इसमें ऐड होता रहे. ओके. पॉप मेल इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू वेब मेल. वेब मेल की निस्बत पॉप मेल ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा जल्दी काम करती है. हाइपरलिंक्स, आपने हाइपरलिंक्स का नेम सुना होगा. टू यूज़ अ वेब बेस्ड ईमेल वी शुड बी फैमिलियर विद हाइपरलिंक्स. हमें वेब बेस्ड ईमेल्स के जब बारे में पढ़ना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ना होगा. हाइपरलिंक्स आर लिंक्स टू समथिंग
विच कैन बी अनदर वेब पेज, वेबसाइट और पैराग्राफ इन द सेम पेज। हाइपरलिंक क्या होता है, हम कोई भी लिंक ओपन करते हैं जब, तो उसके अंदर ऐसी उस पेज के ऊपर मौजूद और वेबसाइट्स और वेब पेजेस और पैराग्राफ के लिंक के उसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारी वो चीज़ें उसके ऊपर ओपन होती जाएंगी। इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई अ हाइपरलिंक। अब क्वेश्चन ये है कि हाइपरलिंक को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। हाइपरलिंक वुड बी सम काइंड ऑफ टेक्स्ट, अ पिक्चर और इट्स पार्ट in rather old websites. Hyperlinks were generally underlined or in a different color or would change to some other color when the mouse pointer was brought over it. हाइपरलिंक को पहले थे हमारे प्रीवियस जो हमारी जनरेशन कंप्यूटर्स की थी, उसमें क्या था कि जब हाइपरलिंक के ऊपर हमारा कर्सर आता था, हम माउस मूव करते थे, तो हाइपरलिंक का जो एड्रेस होता था, जो स्पेसिफिक वर्ड है या पिक्चर है या कोई टेक्स्ट है, तो उसका कलर चेंज हो जाता था। यहाँ पर ऑलरेडी वो किसी और कलर में लिखा हुआ होता था जिससे पता चल जाता था कि ये हाइपरलिंक है। बट इट विथ न्यू जनरेशन वेबसाइट्स इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ हाइपरलिंक फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट और पिक्चर। लेकिन अब जो न्यू जनरेशन के हमारी वेबसाइट्स आई हैं उसमें कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर हो तो हम उसमें हाइपरलिंक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई उन्होंने स्पेसिफिक उसको अंडरलाइन या उसको डिफरेंट कलर से नहीं कलर्ड किया होता। सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इट, तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये हाइपरलिंक यहाँ पर कहाँ मौजूद है। मतलब आपने एक पेज ओपन किया ना www.yahoo.com, वो एक पेज ओपन हो गया, अब उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने लिंक्स दिए हुए हैं, वो लिंक्स हमें कैसे फाइंड आउट होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर और हाइपरलिंक्स मौजूद है। Whenever the mouse pointer hovers over a hyperlink, it changes to a hand with a pointing finger like ये देखें ये hand बना हुआ है। You click on the hyperlink to activate the hyperlinks। जब भी आपका माउस पॉइंटर आप मूव करेंगे, जहाँ ये हैंड बना हुआ निशान आ जाएगा वो हाइपरलिंक होगा। हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा वो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट साइट, कोई पिक्चर जो उसमें उन्होंने उससे रेलिवेंट हमें और डाटा दिया होगा वो हमारा ओपन हो जाता है। इज़ इट क्लियर? Email accounts. You can open your email accounts on any of the websites providing email services. Some of sites providing free email services are। हम अपना email account खोल सकते हैं उन किसी भी वेबसाइट्स पे जो email services दे रही हैं। अब उनमें से कुछ एक जो दे रही हैं वो ये है, देखिए हम Gmail अकाउंट आप यूज़ करके यही लर्निंग कर रहे हैं ना, तो ये वेबसाइट है गूगल की। ये देखिए इसकी एग्जांपल्स, yahoo.com है, yahoo मेल है, www.gmail.com गूगल मेल है, www.hotmail.com द लार्जेस्ट वेब बेस्ड ईमेल है। देयर आर मैनी अदर वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड फ्री ईमेल, और भी वेबसाइट्स हैं जो फ्री ईमेल्स प्रोवाइड करती हैं। लेट अस स्टडी हाउ टू ओपन एन अकाउंट ऑन अ वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। अब पढ़ते हैं कि अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं आप वेब बेस्ड ईमेल पे। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ yahoo.co.in। हम याहू जो है वो याहू मेल जो है उसके बारे में यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे। आपने अपनी जीमेल आईडी बनाई है, जीमेल अकाउंट ओपन किया है, तो ये वही चीज़ है, बस ये वेबसाइट चेंज है। जिस तरह जीमेल की आईडी बनती है उसी तरह से याहू की बनती है। स्टार्ट करते हैं। इनपुट द एड्रेस, ये आपको उन्होंने एक लिंक दे दिया है वेबसाइट का। इन द एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर टू ओपन द वेबसाइट। आप www.yahoo.com भी लिखेंगे तो ये आ जाता है। आपने गूगल खोलना है, गूगल के ऊपर जाकर आपने ये टाइप करके एंटर कर देना है, तो आपका इस तरह का एक पेज याहू आपको दे देगा। यू विल बी ग्रीटेड विद द होम पेज ऑफ याहू दैट वुड लुक समथिंग लाइक एज शोन इन फिगर। ये होम पेज हमें याहू का आ जाएगा, इसमें ये डिफरेंट इन्होंने हाइपरलिंक्स वगैरह यहाँ पर दिए हुए होंगे। अब हमने जो फर्स्ट काम करना है वो हमने करना है ये क्लिक हेयर, ये देखें साइन इन। हमने साइन इन को क्लिक कर देना है। जब हम साइन इन क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का ब्लॉक ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन साइन इन ऑन होम पेज टू गो टू द नेक्स्ट पेज। यू विल बी ग्रीटेड विद अ स्क्रीन सिमिलर टू द स्क्रीन शोन इन फिगर 10.2। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट, अ स्क्रीन सिमिलर, नेक्स्ट फिर स्क्रीन शो होगी। हमने साइन इन किया, हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। अब ये यहाँ पर हमें ग्रीट कर रहा है और यहाँ पर वो हमें कह रहा है साइन इन करना है, अगर हमारा पहले ही ऑलरेडी कोई अकाउंट मौजूद है तो। और अगर अकाउंट मौजूद नहीं है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, हम अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो हमारे पास इस तरह का ये एक पेज ओपन हो जाएगा।
अब आगे पढ़ें। इनपुट एंड डिटेल इन द बॉक्सेस शॉन विच इंक्लूड योर नेम, जेंडर एक्सेट्रा एंड याहू आईडी। यहाँ पर हम अपना नेम लिखेंगे, यहाँ हम अपना सेकंड नेम लिखेंगे, अपनी आईडी लिखेंगे सेकंड वन में। जैसे इसने एलियाना ईव 102 लिखी है अपनी आईडी। फिर नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। यहाँ उसने हमसे फ़ोन नंबर मांगा है, नीचे बर्थडे मांगी है, डेट ऑफ बर्थ, और फिर पूछा है हम मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने हमसे रिक्वायर्ड की हैं, तो हम ये चीज़ों को यहाँ पर फिल अप करेंगे। आफ्टर एंटरिंग द याहू ID, it will automatically check whether the ID you want to register is available and not been taken by somebody else. If your username is already taken, you will be given a message that the username is in the use and you have to select some other username. Try with some other username until you can register. अब ये जो फर्स्ट पे यूज़र नेम हम ऐड करेंगे ना अपना, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई नेम ऐड करते हैं जिस तरह के अब्दुल्ला शफ़ीक, बस अब्दुल्ला शफ़ीक लिखा है। अब ये हमारे पास जो यूज़र नेम आ रहा है अब्दुल्ला शफ़ीक, और यहाँ अब्दुल्ला लिखा है, यहाँ बस शफ़ीक लिख दिया है, और इसी नाम से ऑलरेडी यहाँ पर कोई आईडी चल रही है, तो वो हमें कहेगा अपना यूज़र नेम चेंज करें। ये देखें यहाँ पे लीना ये 102 आ गया। अगर अब्दुल्ला शफ़ीक 102 के नाम से ऑलरेडी एक आईडी बनी हुई है और हम भी आगे से यही दे रहे हैं अपनी आईडी, तो वो क्या कहेगा, वो हमें रिकमेंड यहाँ पर ऑप्शंस दे देगा डिफरेंट कि इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इस नाम की आपकी ऑलरेडी एक आईडी किसी और की चल रही है। तो वहाँ से हमने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना होता है जब तक कि वो ओके ना हो जाए। ट्राई विद सम एंड अदर, ये हमने पढ़ लिया है। यू शुड ट्राई टू इनपुट अ यूनिक यूज़र नेम विद नंबर्स एंड लेटर्स एज द वेब बेस्ड ईमेल has millions of registered users and your username might already be registered by someone else. हमें बहुत डिफरेंट सा यूज़र नेम यूज़ करना पड़ता है जिसमें हम डिफरेंट लेटर्स और नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में यहाँ पर ऑलरेडी ही यूज़र नेम रजिस्टर्ड होते हैं। एंटर पासवर्ड हिंट क्वेश्चन इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड फॉर याहू यूके मेल, क्लिक द क्रिएट अकाउंट बट टू कन्फर्म द क्रिएशन ऑफ योर अकाउंट। हमारा जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं तो हम कोई पासवर्ड क्वेश्चन भी एंटर कर सकते हैं कि अगर हम कभी पासवर्ड भूल जाएं तो वो क्या है कि हम अपने उसमें जाकर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसी रेलिवेंट। हम अगर उस क्वेश्चन का वही आंसर देते हैं जो हमने आईडी बनाते हुए दिया था, तो भी वो हमारी आईडी ओपन करने में हमें हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट, these are the short question answers. What POP means? Mail means POP mail means post office protocol mail. From which server the POP mail is downloaded? POP mail is downloaded from ISP server. What is hyperlinks? Hyperlinks are links to something which can be another web page, website or paragraph in the same page. एक पेज ओपन किया उसके ऊपर और वेबसाइट्स और पैराग्राफ और पेजेस के जो लिंक्स होते हैं वो हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। How do we recognize the hyperlink in new generation websites? Whenever the mouse pointer hovers over a hyperlink, it changes to a hand with the pointing. जब भी माउस हमारा किसी हाइपरलिंक के ऊपर जाएगा तो वो एक हैंड फिंगर बना हुआ होगा, फिंगर से पॉइंट आउट करता हुआ होगा, तो वो हाइपरलिंक होगा। नेम सम साइट्स प्रोवाइडिंग फ्री ईमेल सर्विसेज। yahoo.com है, gmail.com, hotmail.com है, ये वेबसाइट्स के नेम्स हैं। डायरी, डू होमवर्क ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक, लर्न द रीडिंग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का अपनी नोटबुक पर होमवर्क करना है, इस रीडिंग को लर्न करना है और यहाँ तक आपने अपनी याहू की जो आईडी है वो आपने एंटर करना है। एंड ऑफ द लेक्चर फिर मैं इसका आपको प्रैक्टिकल भी दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत कीजिए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।